बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिएगा कि चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में 14, 15 एवं 16 जून 2022 के साथ रहेगा। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव के साथ में ही गतिमान है, परंतु यहाँ अतिचारी रहते हुए शनिदेव 5 जून 2022 से वक्री हो जाएंगे। चतुर्थ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि बृहस्पति और मंगल का युति संयोग बना हुआ है। यहाँ पर जो बृहस्पति का आधार है वो चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में रहेगा। मंगल की जो स्थितियां है प्रमुख तौर पर 27 जून 2022 तक मीन राशि स्थान में ही, एक तरह से जो पंचमेश और द्वादशेश मंगल हैं वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, जहां 18 जून 2022 तक शुक्र मेष राशि स्थान में ही गतिमान रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यहाँ 6th हाउस के अप्रोच के साथ में बना हुआ, जहां 15 जून 2022 तक सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं वो एक तरह से सप्तमेश और दशमेश होकर पूरे ही महीने यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। ये भी एक मेजर पॉजिटिव नोट यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि बुध शुक्र के राशि स्थान में है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो वहीं बृहस्पति और मंगल की युति बनी रहेगी। जो 7.5 का अंतराल आपको समाप्त हुआ, उसके बाद में जो शनिदेव पराक्रम भाव के आधार के साथ में गतिमान है, ये भी एक पॉजिटिव नोट है। प्रथमतया जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे, जहाँ से कोई भी संभावना पुनः सामने नहीं आ पा रही थी, वहाँ अब आप एक रोटेशन के बेस को देखने वाले होंगे। वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो एक तरह से स्थिरता की आकांक्षा थी, लंबे समय तक जूझने के बावजूद कर्म उस तरह के प्रतिफल नहीं दे रहा था, यहाँ जो मंगल कर्म और लाभ भाव को देख रहे हैं, यहाँ जो बृहस्पति राशि भाव के अधिपति होकर कर्म भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को देख रहे हैं, ये प्रक्रिया पूर्णकालिक तौर पर इसी बात को दर्शाती है कि अब रुकने और थकने की ज़रूरत नहीं है। कर्म के प्रतिफल और सकारात्मकता का संप्रेषण आपके साथ में रहने वाला होगा। और अधिक गहराई से चर्चा की जाए तो लंबे समय से आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, परंतु सफलता आप दूर दूर तक भी साथ में नहीं थी। नेटिव प्लेस के साथ में आप जुड़ना चाहते थे, इसके पीछे वजह क्या है? आप देखिए कि राशि भाव के अधिपति यहाँ चतुर्थ भाव में है, माता भाव स्थान में है, जो कि एक तरह से नेटिव प्लेस की पोजीशंस को देखने का आधार भी है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में जब बृहस्पति हों, आप अपने घर के आसपास किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ इस समय अंतराल को प्रक्रियाधीन आधार के साथ में देखा जा सकता है। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ इस अंतराल में चलते हुए आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात और सामने रहेगी, वो ये है कि आपका जो आत्मविश्वास है अब वो पुनः जागृति की तरफ रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में यदि आपने छोटी छोटी बातों के साथ में मन मुटाव को संभाल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो काफ़ी हद तक स्थिरता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत के लिहाजा इस समय अंतराल को अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप देखिएगा धनेश होकर शनिदेव पराक्रम भाव के साथ में गतिमान है। ऐसी स्थितियों में धनागमन में जो स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए वो आपके साथ में रहने वाली होगी। हालांकि खर्चे भी अनियंत्रित आधार पर साथ में बने रहने वाले होंगे, इसमें इनकार करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो वहीं पर जो यहाँ लंबे समय से कोई भी डिसीजन पेंडिंग थे वो आप लेते हैं, वहाँ से फाइनेंशियल गेन निकल कर आता है और जो वो ऊर्जा मिलती है वो अब आपको कहीं पर भी रोकने वाली नहीं है, वो लगातार सफलता के शीर्ष की ओर आपको लेकर जाने वाली होगी। हालांकि वाणी पर आप नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। निर्णायक मौक़ों पर जो आप बात कह रहे हैं वहाँ पर
कितना सावधान होकर अपनी बात को आप कहेंगे। कोई डिसाइसिव मीटिंग है, आपके ऊपर सारे ही एक तरह से आक्षेप लगाए जा रहे हैं, सारी ही उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है, परंतु आप शांत चित्त भाव के साथ में हैं और फिर स्वयं की बात को आप कहते हैं, तो आप देखिएगा कि स्थितियाँ पुनः समर्थित आधार को भी दर्शाती चली जाएगी। कुटुंबीजनों के साथ में छोटी छोटी बातें यहाँ रिएक्टिव पोजीशंस को आपके लिए दर्शाती हुई नज़र नहीं आती है। इस बात पर भी आप गौर करें और वहीं आप ये भी देखने वाले रहें कि इस अंतराल में चलते हुए आपके लिए स्पष्टतम स्तर पर ये समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें 15 जून के बाद की स्थितियां समग्र तौर पर ज़्यादा बेहतर कही जा सकती हैं। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके साथ बनी हुई नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। हम बात करते हैं पराक्रम भाव की। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई शुरुआत आपके सामने नहीं आ पा रही थी, आई तो इंटरव्यू तक पहुंचे परंतु आगे नहीं बढ़ पाए। ऊर्जा बेहद शानदार तरीके से है, अनुभव अपनी अलग झिलमिलाहट को लिए हुए है, परंतु बारंबार रुकावटें देख रहे थे। तो यहां ये समय अंतराल समग्र तौर पर आपको ऊर्जावान करके आगे बढ़ने वाला रहेगा। ये निवेदन है आपसे प्रमुख तौर पर कि इस समय में चलते हुए स्वयं को आप एक स्थिर गम्यता के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यानी जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें धीमापन बनाकर रखें। जिस भी निर्णय की प्रक्रिया की तरफ आप बढ़ रहे हैं उसमें 1 से 2 ऑप्शन यदि सामने होते हैं तो ल्यूक्रेटिव ऑप्शन को छोड़कर स्टेबिलिटी वाले ऑप्शन को अपनाने की तरफ जाइएगा। वहीं भाइयों का सहयोग बहुत अच्छे से है। मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करने की अप्रोच के साथ में हैं कि एक कार्य चल रहा है, दूसरे कार्य की शुरुआत किस तरह से की जाए, उस प्रक्रिया के साथ में इस समय अंतराल को बेहद प्रभावी कहा जा सकता है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा हम आपके लिए यहाँ नहीं देखते हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि यात्राओं से संबंधित कामकाज सफलता के एक अलग आधार को आपके सामने रखता हुआ प्रतीत होगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप भाग्य के भरोसे किसी भी शुरुआत को करना चाहते हैं, जहां कर्म तो है ही परंतु कहीं ना कहीं भाग्य की सहयोग की अपेक्षा है, वहां पर ये स्थितियां और ज्यादा सहयोगी बनकर सामने आती है और आपका अनुभव मिश्रित भाग्य के आधार पर चलता हुआ कर्म एक अलग पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की तरफ। जिस समय जिस आधार पर जो कार्य पूर्ण होना चाहिए, बृहस्पति चतुर्थ भाव के साथ जब भी यहां हंस नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग को दर्वित कर रहे हो और मंगल जो एक तरह से ऊर्जा के आधार को यहां पर और अधिक तीव्रता दे रहे हो, आपके लिए वो कार्य उसी आधार पर पूर्णता को देता हुआ नजर आता है। यहां पर जो आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की आशा रखते हैं, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ जुड़ने की अपेक्षा है आपकी, मेडिकल संबंधी फील्ड में खुद की कोई शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब लंबे समय तक रही, कोई भी खुद का क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, किसी और शहर के साथ में अपनी जॉब को एक अलग प्रोपोर्शनेट बेस के ऊपर देखना चाहते हैं, वहां पर यह युति आपको एक अलग ताकत देती हुई नजर आती है। वहीं जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है, बृहस्पति का आधार बुध की स्थितियां दर्शाती है कि यहां अटके हुए कार्यों के साथ में पूर्ति आने वाली हो सकती है। जो 7.5 के समय अंतराल के साथ में कार्य 10 से 15 दिन लगा रहे थे और होने थे 2 दिन में, यहाँ जो प्रक्रिया पुनः आपके सामने होगी वो 2 दिनों के आधार को सामने रखती चली जाएगी। ये एक पॉजिटिव बेस अब आपके साथ बना रहेगा। रुकावट और बाधा है यहाँ पर नहीं। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ पर कार्य आपने हाथ में लिए हैं उनकी पूर्णता अब यहाँ सामने नजर आती है। और वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब काफ़ी हद तक आप एक तरह से सकारात्मक स्तर देखने वाले होंगे, यानी कि सुधार की गुंजाइशें सामने हैं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या लग्जरी व्हीकल संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जो यहाँ 15 जून से 30 जून तक का समय है उसको ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। पंचम भाव, यहाँ जो आप मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने के लिए अपने कामकाज में एक ड्राइविंग फोर्स लेकर चल रहे थे, पराक्रम भाव और पंचम भाव का यह आधार आपको पूर्णतया सहयोग देता चला जाएगा, क्योंकि पराक्रम में शनिदेव हैं, पंचम में शुक्र स्वयं राहु के साथ में है।
ऐसी स्थितियां आपको फैसिनेशंस के साथ में लेकर चलती है। परंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शुक्र की वजह से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको जो एक इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच मिलनी चाहिए वो साथ में है। परंतु राहु कई बार आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों के बाद में, इंट्यूशन के प्रूवन अप्रोच में सही होने के बाद में व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं, उससे संभलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वाद विवाद को सामने लेकर आने से आप बचिएगा। यहाँ पंचम भाव की स्थितियां दर्शाती हैं कि जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं उन्हें लगातार धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ समय यदि आप अपने कामकाज में सक्रिय होना भी चाहते हैं तो स्ट्रेस बढ़ने वाला नहीं हो, कामकाज किया जा सकता है, यात्राओं के साथ में चला जा सकता है, परंतु स्ट्रेस का लेवल जहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आता है वहाँ आपको धीमेपन की ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो संतान पक्ष के साथ कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं वहाँ धीमापन पुनः बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। पंचमेश का स्वयं से द्वादश होना शिक्षा में कहीं न कहीं आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। आप यहाँ एजुकेशन की लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, इससे भी आगे बढ़कर किसी भी रिलेशन के साथ में रहे हैं, कामकाज में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने पाए, ये आप ध्यान रखिएगा। लंबे समय बाद कार्य क्षेत्र को लेकर एक सकारात्मक समय सामने आया है, उसको यूं ही गंवाने की ओर आप नहीं जाएं। रिलेशंस के साथ में चलता हुआ जीवन ठीक है, परंतु प्रोफेशनल लाइफ वहाँ से हैम्पर होने वाली नहीं हो, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं 6th हाउस की ओर, जो यहाँ सूर्य और बुध का बुधादिति बना हुआ है और 15 जून तक जो सूर्यदेव 6th हाउस में रहेंगे, अस्थि जनित विकारों से, बैक पेन को रिलेट करते हुए अप्रोच से, माइग्रेन से पूर्णतया सावधान रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप परेशान रहे हैं, 15 जून तक आप बहुत ज़्यादा संभल कर चलने वाले रहें। और ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो गले से संबंधित रोग होते हैं, बुध की स्थितियों की वजह से वहाँ से भी सावधानी रखना आपके लिए अतीव श्रेयस्कर आधार बनाने का मार्ग रहेगा। वहीं फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को यहाँ बढ़ाने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये ही वो समय अंतराल है जो आपके लिए शत्रुवत आधार को काफ़ी हद तक दूर करता चला जाएगा। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, मानसिक स्तर पर आपकी दृढ़ता में कमी लेकर आ रहे थे, वहाँ से पुनः एक स्थिरकामिता आपके लिए यहाँ पर बनती हुई प्रतीत होगी। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन के बेस बने हुए थे उनको कैसे कम किया जाए, उसके रास्ते भी अब आपके सम्मुख नज़र आते हैं। 7वां भाव, सप्तमेश होकर बुध स्वयं से द्वादश स्थितियों के साथ में है, तो वहीं पर यह भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो इस समग्र स्तर के ऊपर बुध की पोजीशंस रहेगी वो गृहस्थ जीवन के साथ में दुविधाएं दे सकती है। 15 जून के बाद यहाँ वो क्लैशेस बढ़ने नहीं पाए, आप ध्यान दीजिएगा। सूर्यदेव की स्थितियां व्यक्ति को आकस्मिक स्तर के ऊपर निर्णय की तरफ लेकर जाती है। व्यक्ति स्वयं की नैतिकता को इस तरह से देखता है कि उसको लगता है कि जो भी व्यक्ति छोटा सा भी एक तरह से अनुशासन में कमी का आधार लेकर आ रहा है, बातचीत में तलखी लेकर आ रहा है, वो विद्रोह कर रहा है और वो गलत कर रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ ऐसी स्थितियों को, प्रवृत्तियों को अपनाने से आपको बचने की जरूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि है। कमीशन संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ में चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि बिजनेस पार्टनरशिप में एब्रप्ट बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेने से यहाँ बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने वाले होंगे, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार नजर आते हैं। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में जब भी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में होंगे, अष्टम और द्वादश के साथ में दृष्टि होगी, कर्म पर इनका प्रभाव होगा। और जो सोने में सुगंध का आधार बन जाता है वो ये कि कहीं ना कहीं जो राशि भाव के अधिपति एक तरह से चतुर्थ भाव के साथ में जब रहते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ में एक ऐसा ओज जुड़ता है, एक ऐसा ऑरा डेवलप होता चला जाता है जिसकी ऊर्जा देखते ही बनती है। इस एक प्रक्रिया को अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर चलने की आपको जरूरत रहने वाली होगी। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि मेटल संबंधी कामकाज में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आप अपने लिए निवेश को और ज़्यादा तीव्रगामी करने वाले हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ बने रहने वाले होंगे। वहीं 9वां भाव
जो यहाँ भाग्येश का षष्ठ भाव में होना है भाग्य की स्थितियों को थोड़ा सा कमजोर करता है, परंतु शनिदेव पुनः अपने पिता के राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। इसी वजह से जहां आपने कर्म की स्थितियों को आगे बढ़ाया, भाग्य सहयोग देता हुआ नजर आएगा। जो आपकी फिलोसॉफी वर्किंग अप्रोच के साथ में डेवलप हुई है, वो ऑफिस की कोई भी मीटिंग होती है उसको रखने से आप जरूर आगे बढ़िएगा और उस पूरी ही ताकत के साथ में अपनी बात को रखिएगा कि यह कार्य ऐसे हो सकता है, हम इस तरह से इस कार्य को विजुअलाइज करते हैं और वहां से जो शक्ति स्पंदन आपके साथ रहेगा वो इस समय की एक अलग तीव्रता है। और वहीं जो आप यहाँ पर किसी भी कार्य के साथ में शुरुआती स्तर पर विघ्न देखते हैं, उसमें कहीं पर भी रुकने और थकने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपके कर्म का प्रतिबिंब निरंतर तौर के ऊपर आपके साथ में बना हुआ है। जहां पर भी लोग विद्रोह में होंगे, उससे अधिक लोग आपके समर्थन के साथ खड़े होंगे। ये ताकत, ये जिजीविषा आपके साथ बनी हुई। और वहीं हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा कि दशमेश होकर जो बुध हैं वो 6th हाउस के अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं। कर्मेश का भी रोग भाव के साथ में होना कहीं ना कहीं प्रबंधन के भीतर कमी लेकर आता है। ऊर्जा बनी हुई है, परंतु ऊर्जा कहां पर किस तरह से यूटिलाइज होने वाली हो, इस एक बात पर गौर करने की आपको जरूरत रहने वाली होगी। वहीं आप किसी भी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि एक बार की जद्दोजहद के बाद में कंफर्ट जोन भी एस्टेब्लिश होगा, परंतु कई बार इस महीने में ऐसा लगेगा कि हमने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। वहाँ स्वयं को स्थिर करके चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी रहने वाली होगी। एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में मनमुटाव की स्थितियों को लेकर आने से आपको बचते चले जाना चाहिए। किसी भी तरीके की निरंतरता की प्रक्रिया में कमी नहीं आए, इस बात पर आप ज़रूर गौर करते चले जाएं। और ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव लंबे समय तक आपके साथ रिएक्टिव होकर चल रहे थे, उनसे भी संभलने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर ज़रूर आप चलें। एकादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पुण्य फलों का उदय है केतु के साथ में, और वहीं पर शुक्र की स्थितियां जो पंचम के साथ है आकस्मिक धन लाभ को तीव्रगामिता देती है। जहां पर आपने लंबे समय तक अपनी कैलकुलेशंस को संजोया है, अब वो सामने रखने की आवश्यकता है। और वहीं पर जो आपके नाम को शीर्षस्थ आधार मिलना चाहिए, वो प्रक्रियाएं भी आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर जुड़ाव रखने वाली रहेंगी। उसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस सामने नहीं है। द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल का आधार यहाँ नवम पंचम को बनाने वाला होगा। इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी व्यय सामने निकल कर आते हैं, वहाँ खर्चे बढ़ाए जा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में खर्चों के साथ में कोई भी स्थिति आगे आ रही है तो वहाँ पर भी बढ़ते चले जाइएगा। सामाजिक स्थितियों में जो भी खर्च होंगे वो भी आपके नाम को बढ़ाते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में मेजर लेवल की रिलीफ आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली हो सकती है। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए ये भी एक समग्रता सामने नजर आती है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।